जय हिंद दर्शकों। दोस्तों ट्विटर ने पूरी तरीके से संबित पात्रा को एक्सपोज कर दिया है। जिस तरीके से ट्विटर पर संबित पात्रा जो है फेक न्यूज को बढ़ावा देते हैं, तो इसी को लेकर पूरी तरीके से ट्विटर ने संबित पात्रा को एक्सपोज किया है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। और गाइज इसी के साथ मैं बात करूंगा आज इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा था वह जो है पूरी तरीके से बंद हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है। चुप कर बे कुत्ते। और यहाँ पर कौन सा देश जीता है, कौन सा देश हारा है, और इसको लेकर पूरी दुनिया की क्या रिएक्शन रही है, मैं इसको लेकर बात करूंगा। और गाइज इसी के साथ मैं बात करूंगा आज बांग्लादेश और इंडिया को लेकर के। दोस्तों अभी जो भारत की पर कैपिटा इनकम है वह जो है बांग्लादेश से पीछे जा चुकी है और बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। और इसको लेकर भारत के विपक्षी पार्टियां किस प्रकार से नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और गाइज मैं इसी के साथ बात करूंगा आज नरेंद्र मोदी का एक वीडियो बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। तो आखिर वह वीडियो कौन सा है और क्यों वायरल हो रहा है, इसके बारे में बात करूंगा। और गाइज आज जो है राजीव गांधी जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उसका आज जो है डेथ एनिवर्सरी है। और इसी को लेकर किस तरीके से बीजेपी पार्टी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर राजीव गांधी को ऐसा कह रहे हैं कि राजीव गांधी जो है पूरी तरीके से मॉब लिंचिंग का फादर था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और किस तरीके से अलग अलग शहरों में बड़े बड़े पोस्टर को चिपकाए गए हैं, मैं इसके बारे में भी आपको आज फुल डिटेल में बताऊंगा। लेकिन गाइज मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा यहाँ पर संबित पात्रा को लेकर के। दोस्तों जिस तरीके से हम सभी को पता है कि कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस पार्टी का कुछ ऐसे टूलकिट वायरल हुए थे और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा आरोप लगाया था कि जो टूलकिट बीजेपी पार्टी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता वायरल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फेक है। और फेक टूलकिट को बीजेपी पार्टी, बीजेपी के नेता जो है सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा वायरल कर रहे हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी संबित पात्रा के ऊपर, जेपी नड्डा के ऊपर और भी कई बीजेपी पार्टी के नेताओं के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराया था। और ऐसा कहा था कि बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहती है। और यहाँ पर जो है फाइनली आज ट्विटर ने ऐसा कहा है, ट्विटर ने ऐसा कहा है कि जो संबित पात्रा है वो पूरी तरीके से फेक न्यूज को बढ़ावा देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 18 मई के दिन जो है संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था और कुछ दस्तावेज जो कि फेक टूलकिट था उसे जो है सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर पर लेकर के जो है शेयर किया था और ऐसे कहा था कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से टूलकिट के सहारे नरेंद्र मोदी को बदनाम करना चाहती है, नरेंद्र मोदी की इमेज को कम करना चाहती है। इसी को लेकर संबित पात्रा ने ट्वीट किया था। लेकिन यहाँ पर ट्विटर ने आज फाइनली ऐसा कहा है कि वह ट्वीट पूरी तरीके से फेक ट्वीट था और मैनिपुलेट मीडिया, ट्विटर ने यहाँ पर लिख भी दिया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जब से यह जो है ट्विटर ने कहा है तभी से जो है सोशल मीडिया पर अलग अलग जो है राजनेता जैसे कि कांग्रेस के तमाम नेता संबित पात्रा को घेरने में लग गए और ऐसा कहने में लग गए कि किस तरीके से यहाँ पर संबित पात्रा फेक न्यूज को बढ़ावा देते हैं, किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं फेक टूलकिट को लेकर के। तो यह अब मैं नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पर अब ट्विटर ने भी ऐसा मान चुका है कि संबित पात्रा और बीजेपी के तमाम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है झूठी खबर को, फेक न्यूज को ही बढ़ावा देता है। तो इस बारे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के। दोस्तों हम सभी को पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आज लगभग 10 दिनों से युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में लगभग 200 से भी अधिक लोगों की जान दोनों देशों को मिलाकर के जा चुका है। और इसको लेकर जो है बहुत सारे देश जो है ऐसा कह रहे थे दोनों देश के लोगों से, सरकार से, कि यहाँ पर जो है शांति को स्थापित किया जाए। नहीं और इसको लेकर भारत के भी बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि फिलिस्तीन जो है या फिर इजराइल दोनों मिलकर जो है इस युद्ध को खत्म कर दें। और भारत के भी बहुत सारे लोग, कुछ लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग जो है फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन फाइनली यहाँ पर अब जो है दोनों देश इजराइल और फिलिस्तीन मिलकर जो है युद्ध विराम की घोषणा कर दिया है। लेकिन दोस्तों युद्ध विराम की घोषणा करने के बाद ही जो है फिलिस्तीन ने ऐसा कहा कि इस युद्ध को फिलिस्तीन पूरी तरीके से जीत चुका है। इजराइल को उसी के घर में घुसकर फिलिस्तीन ने किस तरीके से मारा है, ऐसा कहना है फिलिस्तीनी सरकार का। लेकिन यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का ऐसा कहना है कि इस युद्ध से जो है इजराइल को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो आखिर इसको लेकर अलग अलग देशों की भी अलग अलग राय रही है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यह युद्ध जब से हुआ था तो ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस युद्ध को के स्टार्ट होने से जो 3rd वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। कुछ भी
कुछ भी। कुछ देश जो है इजराइल के सपोर्ट में आ सकते हैं, कुछ देश जो है फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ सकते हैं, और इस हिसाब से जो है थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकता है। लेकिन फाइनली यह युद्ध जो है अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है, दोनों देश मिलकर जो है इस युद्ध को ख़त्म कर चुका है, तो यह बहुत अच्छी बात है। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर मैं बांग्लादेश को लेकर के। दोस्तों हम सभी को पता है कि बांग्लादेश जो है भारत का ही एक भाग था पहले, और बांग्लादेश भारत से ही निकला है, और आज जो है पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है बांग्लादेश। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कभी बांग्लादेश जो है बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था, भारत से बहुत ज़्यादा पीछे था, और भारत जो है बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा हिफाजत करता था, यानी कि हेल्प करता था। लेकिन आज भारत की स्थिति यह हो चुकी है कि हमारे पड़ोसी देश जो हमसे बना है, और वह देश पर कैपिटा इनकम के मामले में हमसे आज कोसों दूर निकल चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसा कहा है कि किस तरीके से बांग्लादेश आज भारत से ज़्यादा विकास कर रहा है, वहाँ की इकोनॉमी आज जो है धीरे धीरे भारत से किस तरह से मजबूत हो रहे हैं, और भारत से पर कैपिटा इनकम भी बांग्लादेश का आगे निकल चुका है। तो इसी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम जो है यहाँ पर अपोजिशंस के लीडर जो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में लग गए, और ऐसा कहने में लग गए कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है तभी से जो है देश की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। सरकार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है। देश आगे बढ़े या ना बढ़े, देश के लोग मर रहे हैं या फिर जी रहे हैं, देश में कितना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था किस मुसीबत में खड़ी है, इन तमाम चीज़ों से देश की सरकार को किसी भी प्रकार के फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ सरकार अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपना इमेज को बचाने के लिए काम कर रही है, और यही कारण है कि आज हमारा देश पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश से पीछे जा चुका है। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी की एक वायरल वीडियो को लेकर के। तो गाइस आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है, और ये वायरस धूर्त भी है। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो में नरेंद्र मोदी ऐसा कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो पूरी तरीके से बहरूपिया है, और किस तरीके से जो है अपने रूप को बदल लेता है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि कोरोना वायरस तो बहरूपिया है, लेकिन जो हमारे देश का सबसे बड़ा बहरूपिया है वह है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे ट्वीट को पढ़ सकते हैं, और इस वीडियो को बहुत सारे लोग, कांग्रेस के लोग जो है लेकर के सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो कोरोना वायरस को बहरूपिया कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो बहरूपिया है, कोरोना वायरस से भी जो सबसे बड़ा बहरूपिया है, वह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के माध्यम से देश के लोगों के सामने बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े जो है डिंग हाँकते हैं, लेकिन जब वह रियलिटी में काम करने की बात है, जब वह रियलिटी में उतारने की बात है, तो उस समय वह अपने वादे को भूल जाते हैं। जिस तरीके से चाहे वह हर एक चुनाव में हो जाए, जिस भी राज्य में चुनाव होती है या फिर जब भी पूरे देश में लोकसभा चुनाव होता है, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादे पर कभी भी वह खरा नहीं उतरा है। तो इसी कारण देश का सबसे बड़ा बहरूपिया जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ही है। तो आज जो है बहुत सारे लोगों का यहाँ तक कहना था। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर राजीव गांधी को लेकर के। दोस्तों हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आज जो है डेथ एनिवर्सरी है, और आज डेथ एनिवर्सरी है तो सबसे पहले मैं जो है उसे रिमेंबर करना चाहूँगा। भगवान अल्लाह ताला उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन दोस्तों आज जो है बीजेपी पार्टी, बीजेपी आईटी सेल और बहुत सारे बीजेपी के लीडर इससे कह रहे थे कि जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो जो है मॉब लिंचिंग का हेड थे, यानी द फादर ऑफ मॉब लिंचिंग। और आप लोग यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर को देख सकते हैं, और यह इस तरीके का पोस्टर जो है दिल्ली में और भी बहुत सारे जगहों पर बीजेपी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। बीजेपी पार्टी ने लगाया है और ऐसा कहा है कि जो राजीव गांधी थे उस समय जो है देश में बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग होती थी। उस समय जो है सिखों के साथ हो जाए या फिर देश के अल्पसंख्यकों के साथ हो जाए, जो है बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग किया जाता था। तो इसीलिए जो है राजीव गांधी को द फादर ऑफ मॉब लिंचिंग कहा जाता है, ऐसा बीजेपी पार्टी का कहना है। बीजेपी पार्टी की तरफ से इस प्रकार का पोस्टर पूरे देश में लगाया गया है। सोशल मीडिया पर भी यह पोस्टर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो इस तरीके के पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि द फादर ऑफ मॉब लिंचिंग राजीव गांधी थे। तो इस बारे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।